आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो पैसा अधिनियम है उसमें आपने क्या क्या कार्य किया है, ये सत्र भी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। इस सत्र में बैठने का मुझे अवसर मिला और काफ़ी गर्व की अनुभूति भी मुझे हो रही है। जब हम शहरों की तरफ देखते हैं और मतलब आजकल के कल्चर के को देखते हैं तो लगता है कि डीजे, अल्कोहल का सेवन, ये सब आजकल की प्रगतिशील संस्कृति की बिंदु हो गए हैं। अब जब मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हम लोग कितना आगे हैं। लोग आदिवासी को समझते हैं कि उनके पहनावे से उनको जज करते हैं कि उनका आदिवासी है मतलब प्रगतिशील नहीं, शहर में व्यक्ति है तो वो काफ़ी प्रगतिशील है। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हूँ आप लोगों के बीच में बैठकर कि आप लोग इस स्टेज पर आकर और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि दारू का कल्चर हम बंद करेंगे, डीजे का कल्चर हम बंद करेंगे। हम कितना आगे हैं। आदिवासी से लोग सीधा सीधा ये संबंध बिठाते हैं कि वो तो प्रगतिशील नहीं होंगे, विकासशील नहीं होंगे, पिछड़े होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारी सोच जो है वो आज की आधुनिकता से कितना कितना आगे। ये मतलब देखकर काफ़ी आश्चर्य की अनुभूति होती है। जैसे एक बार मैं किसी शैक्षणिक सत्र में बैठा हुआ था तो वहाँ एक अच्छे व्यक्तित्व वाले विद्वान आए और उन्होंने एक स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए एक उनका स्मरण, जीवन स्मरण का कोई पार्ट रहा होगा वो बताया। उसमें बताया कि जब स्वामी विवेकानंद जी एक बार लंदन गए तो वो ऐसे ही सड़कों पर टहल रहे थे तो उनको उनके पहनावे को देखकर वहाँ के लोग पूछने लगे कि ये कैसा पहनावा है आपका, एक चादर ओढ़ के लपेट के आप कैसे घूम रहे हैं, ना टाई है ना सूट है ना कोट है। ये मतलब किस प्रकार की संस्कृति है आप लोगों की। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। वहाँ कई सारे लोग इकट्ठे हो गए इस बीच में। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया कि आपके यहाँ चरित्र का निर्माण दर्जी करता है और हमारे यहाँ चरित्र का निर्माण हमारा व्यक्तित्व करता है। मतलब उनकी सोच और आज का झाबुआ मतलब काफ़ी मिलता जुलता है। हम सोच में कितना आगे हैं ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है और गर्व की अनुभूति भी होती है। पैसा अधिनियम भी इसी प्रकार का एक अधिनियम है जो न्याय का विकेंद्रीकरण कर रहा है। जब शांति निवारण समिति आपकी बनी है तो पहले आपके छोटे मोटे झगड़े कोर्ट तक जाते थे। 151 में बंदी होकर हमारे यहाँ व्यक्ति आ जाता था जब कोई झगड़ा होता था, छोटा मोटा झगड़ा कोर्ट तक जाता था, थाने तक जाता था। तो इसमें अनावश्यक आप लोगों के बीच में भी छोटे झगड़े बड़े होकर ऊपर तक जाते थे और आप ही को लोगों को ज़्यादा समस्या होती। तो सरकार ने इसी को ठीक करने के लिए पैसा अधिनियम लेके आया। मतलब आप लोगों को अपने यहाँ का जितनी समस्या है, छोटी समस्या हो, थोड़ी ठीक ठाक समस्या हो, तो वहीं मौके पर ही निकाल लीजिए। ये भी जैसे कई पहले हमारे यहाँ पंचायतें यही काम ही करती थी। पंचायत जब विकेंद्रीकरण अधिनियम आया, पंचायत अधिनियम आया तो इसका मतलब यही था कि पंचायत अपने स्तर पे अपने यहाँ के विवादों को निपटाएगी। तो जैसे आज हमारी पंचायत में जो शांति एवं विवाद निवारण समिति है उसका अध्यक्ष जो है वो आप ही लोग चुन रहे हैं। आप ही लोगों में से सम्माननीय व्यक्ति चुना जा रहा है। कोई छोटा मोटा विवाद है तो वही सुलझा दे रहा है। अब कई सारे लोगों को मैंने सुना, उनका ये कहना है कि भाई हमारी उतनी पकड़ नहीं है। तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जहाँ जहाँ हमारी विकास यात्रा जा रही है या हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम शांति निवारण समिति के सदस्यों को भी इन्वाइट कर रहे हैं, शांति एवं विवाद निवारण समिति के सदस्यों को भी इन्वाइट कर रहे हैं, अध्यक्ष को भी बुला रहे हैं कि भाई आप आइए, हमारे साथ बैठिए, खड़े होइए, तब हम आपको बता सके कि भाई आपके गांव की ये समिति है, ये लोग हैं, ये आपके बीच के झगड़े को निपटाएंगे। और इसी प्रकार अगर आप देखें, अगर आपके द्वारा कोई फैसला भी होता है या किसी व्यक्ति को उसमें कोई आपत्ति भी होती है तो उस आपत्ति का सीधा अपील जो होता है वो जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय समिति के पास होता है। उसमें हम लोग भी जो जनपद अध्यक्ष होते हैं यहाँ बैठे होंगे वो अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष होते हैं और हम लोग सदस्य होते हैं। तो इससे भी आपको बल मिलता है। मतलब आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि आप कोई निर्णय करेंगे तो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे वो हमारे पास आएंगे, हम उस निर्णय को अगर समझेंगे कि आपने सही निर्णय किया है हम एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। मानना तो पड़ेगा ही, पैसा अधिनियम लाया ही इसलिए गया है, अधिनियम का रूप उसे इसलिए दिया गया है कि आपको शक्ति मिले और आप जो निर्णय अपने ग्राम स्तर पर पारित करें वो लोग माने। तो आपका निर्णय मानने के लिए आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लोग नहीं मान रहे या फिर लोग नहीं मानेंगे, पुलिस का हमें सहयोग मिले, प्रशासन का सहयोग। हम तो आपके सहयोग के लिए हैं ही, पीछे हम आप लोगों के खड़े हैं। आप लोग अच्छे डिसीजन लीजिए। कोई विवाद है, कोई
लड़ाई झगड़ा है, छोटा मोटा झगड़ा है, तो बिल्कुल आप वहीं अपने स्तर पर निपटाइए। अगर उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति व्यथित होगा आपके निर्णय से, तो हमारे पास अपील करेगा, हमें लगेगा कि आपने सही निर्णय किया है तो हम एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप सभी लोगों से यही अपेक्षा है, और यही मैं आपको विश्वास भी यही दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शासन ने अधिनियम लाया है, उसकी मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, न्याय को दृष्टिगत रखते हुए, न्याय को प्राथमिकता देते हुए आप लोग निर्णय करें। और बिल्कुल अगर हमारी आवश्यकता कहीं लगेगी तो हम लोगों आप लोगों के साथ खड़े हैं। इसी अपने छोटे से उद्बोधन के माध्यम से मैं आपको इतनी बात ही कहना चाहता था। धन्यवाद।